हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैंने यूपी पुलिस की तैयारी के लिए 30 दिन का टारगेट बैच लाया है। इन 30 दिनों में मैं आपको सिलेबस के हिसाब से सभी सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, जिसमें मैथ, जीके और हिंदी होगा। मैथ का क्लास आज शुरू करने जा रहा हूँ। मैथ का फर्स्ट क्लास है और इन मैथ में मैं आपको नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और एडवांस भी पढ़ाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से, इसके बाद अर्थमेटिक की क्लास होगी। तो कोई भी चीज शुरू करने से के लिए हमें उसके बेस का जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे मैथ का सबसे बेसिक चीज क्या है? गिनती। आप सभी लोगों को गिनती याद ही होगा। अब इस गिनती को कई तरीके से जानते हैं। चलिए देखते हैं। आरोही क्रम में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये क्या होता है, कैसे होता है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा आरोही क्रम है, कैसा आरोही क्रम है, कौन आरोही है, कौन अवरोही है। चलिए आज क्लियर करते हैं इसे। आरोही क्रम यानी आरोही क्रम जो आ रहा है और धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। जैसे कोई चीज दूर है तो छोटा दिखता है, जैसे जैसे आप करीब आता है वो बड़ा होता जाता है, देखने में बड़ा होता चला जाता है। उसी तरीके से आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम क्या हुआ? छोटे से बड़ा होता हुआ क्रम। पहले 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए अनंत तक क्या है? आरोही क्रम। जो शुरू से लेकर छोटे से बड़ा तक चले वो आरोही क्रम। इसके ठीक अपोजिट में आ जाएगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम को देखते हैं। अवरोही मतलब जो विरोध कर रहा है। ट्रिक से समझिए। घटते हुए क्रम, घटते हुए कैसे? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये क्या आ गया? अवरोही क्रम में आ गया। ये सिर्फ 10 से ही नहीं, आप किसी भी गिनती को, हजारों वाली गिनती को भी अगर आप उल्टा गिनते हैं 999, 998 से करके, वो भी आपका अवरोही क्रम में आ गया। मतलब जो नंबर सीधा चल रहा है वो आ जाएगा आपके आरोही क्रम में, और जो उल्टा वापस अपनी तरफ आ रहा है उसको कहेंगे अवरोही क्रम। ठीक है। गिनती को, संख्या को आप लोग जानते ही हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये अनंत तक होता है। जैसे 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5 करके हजारों लाखों संख्यों तक चला जाता है, इसकी कोई लिमिट नहीं। उसके बाद हम लोग प्राकृतिक संख्या देखते हैं। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होती है। प्राकृतिक संख्या कौन सा है? कई बार एग्जाम में पूछ देता है, लड़के कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि प्राकृतिक संख्या कौन सा है। चलिए देखते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक की जितनी भी गिनती है सभी प्राकृतिक संख्या है। जैसे अगर उसमें 0 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? पूर्ण। लेकिन अगर कोई गिनती 1 से आ गया, 1 से लेकर आगे कितना भी चला जाए वो हो गया प्राकृतिक संख्या। और इसी प्राकृतिक संख्या में हम पूर्ण 0 लगा देते हैं तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, बहुत आसान है। पूर्ण संख्या जिसमें 0 लग गया, और प्राकृतिक संख्या जिसमें 0 के अलावा आगे जितनी भी संख्या है सब प्राकृतिक संख्या है। ओके, आगे चलते हैं। सम संख्या। सम संख्या आप सभी लोग को पता होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसा आगे करते हुए जितनी भी संख्या है क्या है? सम संख्या। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे भी सम संख्या कहते हैं। सभी सम संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। विषम संख्या। विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 11, 13, 17, 15 जो आया इसके बाद वो विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, और विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। ओके, आगे चलते हैं। जिसे नोट करना है नोट कर ले। तो चलिए आगे देखते हैं। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या, हमने पूर्ण संख्या के बारे में देखा। पूर्ण संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक जाए वो क्या था? पूर्ण संख्या था। अब हम देखेंगे पूर्णांक संख्या जो घटते और बढ़ते दोनों क्रम में हो, जो माइनस में भी हो और प्लस में भी हो।
जो ऋणात्मक में भी हो और धनात्मक में भी हो। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 और आगे चलते हुए ऐसे ही। इसे ही पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी जो घटे और बढ़े, माइनस और प्लस दोनों में आए, उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, आगे चलते हैं। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किससे कहते हैं? जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से भी भाज्य हो जाए। जैसे 12 को हम किन चीज़ों से डिवाइड कर सकते हैं? 12 कटेगा 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी और 6 से भी। इतने संख्याओं से हम 12 को भाज्य कर सकते हैं। तो 12 क्या हुआ? भाज्य संख्या। जो भी संख्या किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो जाए वो होता है भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या, जो अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 7 किसी संख्या से कटेगा नहीं। 23 को किसी संख्या से काट के देखिए, 1 और 23 ये खुद को ही काट देंगे। जैसे हुआ 19, जैसे हुआ 17, ये सब अभाज्य संख्या है, ये किसी और संख्या से नहीं कट सकते। ठीक है, इसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अब देखते हैं सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी दो संख्या जिनका HCF यानी महत्तम समाप्त वर्ग तक 1 हो। जैसे 3 और 5, इनका महत्तम अगर हम निकालेंगे तो 3 और 5 होगा। 3 और 5 का महत्तम अगर निकालेंगे तो 1 आएगा। वैसे ये 7 और 12 का है, इनका अगर हम HCF निकालेंगे तो 1 ही होगा। 20 और 27 इनका HCF 1 ही होगा। 2 और 3 इनका HCF 1 ही होगा। अगर आपको HCF नहीं आता तो मैं आगे क्लास में आपको HCF पढ़ाऊंगा कि HCF LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। विभाज्यता के नियम। देखिए, अगर हमें मैथ पढ़ना है तो ये नियम पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये नियम पता है तो हम किसी भी संख्या को आराम से काट सकते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी काटने में। अगर हमें ये नियम नहीं पता तो हमें बहुत परेशानी होगी कि कौन संख्या कैसे कटेगा। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम सबसे पहले देखते हैं। हमें पता है कि 1 जो है वो सभी संख्याओं को विभाज्य कर देगा, लेकिन 1 से अगर किसी संख्या को हम भाज्य करें तो क्या कोई मतलब निकलेगा? आंसर वैसे ही आएगा। जैसे हम लोग देखते हैं 12 को अगर हम 1 से भाज्य करेंगे कितने बार जाएगा? 1 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 12 बार ही जाएगा। 12 कट गया, आंसर कितना आया? 12 का 12। यानी 1 से हम किसी भी संख्या को अगर भाज्य करते हैं तो हमें आंसर वही मिलेगा। एक ऐसा संख्या है जो हर संख्या को भाज्य कर देगा और उसका जो आंसर आएगा वो वही संख्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम 2 के भाज्य देखते हैं। 2 से भाज्य में एक नियम ये है कि जितने भी सम संख्या हैं सभी सम संख्या 2 से भाज्य होते हैं। कोई भी सम संख्या ले लीजिए, वो 2 से भाज्य होंगे। जैसे 2 तो है ही, 4, 6, 8, 10, 12 या कोई भी कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, जैसे 3, 9, 7, 6, 8, 7, 6, 5, इतना बड़ा संख्या है। अगर लास्ट में हम एक सम संख्या दे दें, लास्ट का सिर्फ एक सम संख्या, तो ये पूरा संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर लास्ट में अगर हम विषम संख्या दे दें तो अब ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। अगर इसका आगे हम एक सम संख्या दे दें, 0 भी सम संख्या है, अब ये संख्या विभाज्य हो जाएगा 2 से। इसके आगे हम
विषम संख्या दे दें, अब ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। फिर सम संख्या दे दें, अब ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। इतना बड़ा संख्या है, अगर इतना बड़ा संख्या हमें एग्जाम में दे दिया और समझ में नहीं आया कि कैसे कटेगा, तो हमें सिर्फ लास्ट ये देखना है कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसको पता करने के लिए हमें सिर्फ लास्ट संख्या देखना है कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो फिर कंफ्यूजन है, फिर आगे हमें क्वेश्चन देखना होगा, आगे नंबर से देखना होगा, 3 से 5 से। विषम संख्या सिर्फ विषम संख्या से ही कटेगा, सम संख्या से कभी नहीं कटेगा। ठीक है, अगर लास्ट में सम संख्या दे दिया तो हमेशा 2 से 100% कटेगा। ठीक है, समझ में आया? कितना भी बड़ा संख्या हो, जैसे मैं सारा विषम संख्या लेता हूँ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 1 हुआ। अब लास्ट में सिर्फ मैं एक विषम संख्या डाल देता हूँ, 8। अब बताइए ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा? जी हाँ, 100% कटेगा 2 से। ठीक है, बिल्कुल। अब हम आगे चलते हैं, 3 से भाज्यता के नियम देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट ज़रूर करिए, हम आपको कमेंट में उसका सॉल्यूशन बता देंगे। यानी सभी सम संख्या जो है वो 2 से विभाज्य हो जाएगा। 3 से विभाज्यता का जो नियम है वो थोड़ा सा मज़ेदार है। मज़ेदार कहेंगे क्योंकि मैथ बहुत मज़ेदार चीज़ है। अब इसमें जितना मज़ा लेंगे उतना ही पढ़ने में समझ में आएगा आपको। इसमें बोर होंगे, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चलिए 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम ये है कि कितना भी बड़ा संख्या हो, जैसे ये एक संख्या है 5, 6, 4, 3, 2। अच्छा, आपको पता है लास्ट में अगर सम संख्या है तो वो विषम संख्या से भी विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी विषम संख्या का पहाड़ा अगर पढ़ते हैं तो एक सम आएगा, दूसरा विषम आएगा। जैसे हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, पहले विषम आएगा 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6 सम संख्या आ गया, फिर 3 तियां 9 विषम संख्या आ गया, फिर 3 चौका 12। यानी एक बार सम एक विषम आता है, एक बार फिर सम, फिर विषम, फिर सम। उसी तरीके से विषम संख्या जो है वो सम संख्या को काट देगा, लेकिन सम संख्या कभी भी विषम संख्या को नहीं काट सकता। आप किसी भी विषम संख्या का पहाड़ा पढ़ के देख लीजिए, उसमें सम विषम दोनों आएगा। लेकिन अगर आप सम संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सम संख्या ही मिलेगा। जैसे 4 का पढ़िए, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, सिर्फ सम संख्या आ रहा है। लेकिन आप विषम संख्या का पढ़ेंगे, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, एक सम आएगा, एक विषम आएगा, एक सम आएगा, एक विषम आएगा। ठीक है, आगे जैसे ये संख्या है, अब हमें 3 से भाज्य का नियम देखना है। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को प्लस करेंगे। 5 + 6 + 4 + 3 + 2, इनको जोड़ने से कितना होगा? 5 6 11, 11 4 15, 15 और 3 और 5 20 हुआ। क्या 20 3 से कटेगा? 3 के पहाड़े में 20 आ रहा है, 3 6 के 18, 3 7 21, ये नहीं कटेगा 3 से। अगर हम इसमें 2 और जोड़ दे रहे हैं, सॉरी 1 और जोड़ते हैं, तो क्या ये संख्या 3 से कटेगा? चलिए अब देखते हैं। इतना तक हो गया था, 2 के आगे +1 कर देंगे। अब देखिए कहाँ तक जाता है। 5 + 11 ये कितना हुआ? 20 और 1 21। अब जो 21 कटेगा कि नहीं? अब 21 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 7 बार में 3 काट दिया ऐसे। ओके, समझ में आया? एक तरीका और है, जैसे इतना सब संख्या दे दिया, ये संख्या दिया है, अब कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब इसको हम ऐसी संख्या पर पेयर करते हैं जो 3 से के पहाड़े में आए। जैसे कहीं से भी ले सकते हैं हम, 4 और 5 मिलके कितना होगा? 9 3 के पहाड़े में आता है, 3 से कट गया, यानी ये और ये संख्या गया। 3 के पहाड़े में आता है ये, इसलिए 3 को काट देंगे। 2 और 3 मिलके 3 हुआ, ये 3 के पहाड़े में आएगा, अब इसे भी काट दिए। ठीक है, 6 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं? 3 दूना 6, 6 कट गया। अब कोई भी संख्या बचा? सारा संख्या कट गया, मतलब अब ये पूरी संख्या 3 से भाज्य है। ओके, एक संख्या और देखते हैं, जैसे 7 4 3 2 5। अब चेक करते हैं क्या यह संख्या 3 से भाज्य है। तो 7 4 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 5 21।
अब बताइए 21 3 से भाज्य है, इससे पहले हम लोग 21 लिखे थे, 3 से भाज्य है ये संख्या। अब इसको भी वैसे ही काट के देखते हैं एक एक संख्या करके, ठीक है। ये 5 और 4 9 हुआ, ठीक। 7 और 2 9 हुआ, 3 से कटा और एक 3 बचा। अब ये पूरी संख्या 3 से कट गई। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 4 से नियम देखते हैं, 4 से भाज्यता के नियम। 4 से भाज्यता का नियम बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको 4 का पढ़ा आना चाहिए, ठीक है। कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, जैसे ये हुआ 4 6 7 8 8 9 5 2 और 4, इतना बड़ा संख्या है। अब हमें कंफ्यूज करने होते हैं इतना बड़ा संख्या 4 से कैसे कटेगा। जिन्हें पता है तो ऊपर से काट देंगे, 4 काट के चले जाएंगे। अब जिसे नहीं पता वो कंफ्यूज होंगे। अब ये संख्या अब बताइए किस किस से कटेगा। 1 से तो कट ही जाएगा, लास्ट में सम संख्या है, 2 से कटेगा, जाहिर सी बात है 2 से कटेगा। 3 से काटने के लिए हमें सभी संख्या को प्लस करके देखना है, या यहीं से काट के 3 से काट के देखना है। किसी भी संख्या को आपस में काट के देख सकते हैं। पूरी संख्या अगर 3 से कट गया तो ये 3 से भाज्य संख्या है। अब इसको हम 4 से भाज्य करके देखते हैं। 4 से भाज्य करने के लिए कितना भी बड़ा संख्या हो, पूरा बोर्ड भर दीजिए संख्या से लिख के। अगर हमें सिर्फ लास्ट का ये 2 अंक देखना है, ये सिर्फ 2 अंक। अगर ये लास्ट का 2 अंक 4 से भाज्य है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए देखते हैं। 24 4 से विभाज्य है। 4 के पहाड़ में 24 आता है कि नहीं। 4 5 20, 4 छक्का 24, 6 बार में काट दिया, मतलब ये पूरी संख्या 4 से भाज्य है। ओके, एक संख्या और देखते हैं। मैं सारा सम संख्या लूँ, एक सारा विषम संख्या लूँ, चाहे जो भी लूँ, सब आपको देखेंगे। लास्ट का सिर्फ हमें अंक देखना है ये, ठीक। लास्ट का 56। अब यहां से हम कोई भी संख्या ले लिए, सिर्फ 7 7 7 7 7 7 ले लिया। अगर ये लास्ट का हमें सिर्फ 56 चेक करना है कि अगर लास्ट का ये 56 अगर कट गया 4 से तो पूरा संख्या 4 से कट गया। 4 से भाज्य करने आता है, चलिए 4 से भाज्य करें। 4 एक कम 4, एक यहाँ बचा, 4 चौक एक यहाँ बचा, आ गया 16, 4 चौका 16, यानी 14 बार में इस संख्या को 56 ने काट दिया 14 बार में, यानी ये पूरा संख्या क्या है 4 से विभाज्य है। अब कितनी बार जाएगा उसके लिए हमें इसे बारी बारी काट के देखना होगा। ओके, 5 का नियम बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान 5 का नियम, और आप सभी लोग को पता भी होगा। जिस संख्या के लास्ट में हमें कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, 5 हुआ, 4 हुआ, 4 है, 3 है, 2 है, 0 है, इतना बड़ा संख्या है, हमें सिर्फ लास्ट का ये अंक देखना है। लास्ट में अगर 0 या 5 है तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। यहाँ पे कोई भी हो, मैंने कहा था 5, अब 7 7 ले लीजिए, 8 8 ले लीजिए, 9 9 ले लीजिए, कितना भी बढ़ाते चलिए, कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे लास्ट में 0 या 5 है तो ये सारी संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन अगर ये दो संख्या 5 या और 0 नहीं है तो ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। ओके, अब चलते हैं 6 से भाज्यता के नियम में। 6 से भाज्यता का नियम बहुत इजी है। ऐसा संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वो 6 से विभाज्य हो जाएगा। अच्छा, ये नियम सभी पे है। जैसे हम लोग देखते हैं 6 के नियम में, कोई संख्या है इतना बड़ा, 2 6 7 9 1 8 4 5 और 2, ठीक, इतना बड़ा संख्या है। अब हमें ये देखना है कि ये संख्या 2 से और 3 से भाज्य है कि नहीं, ठीक है। तो हम लास्ट का सम संख्या देख लिए, पता चल गया ये संख्या 2 से विभाज्य है। ओके, अब हमें ये पता करना है ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं। अगर 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है तो 2 गुणे 3 क्या होगा 6, तो ये संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। इस फ्रेम में जितनी भी संख्या हो वो संख्या इससे विभाज्य हो जाएगी। जैसे
9 गुणे 2। जो संख्या 9 और 2 दोनों से विभाज्य हो रही है वो संख्या 18 से भी विभाज्य होगी। हर तरीके का अगर इस टाइप में अगर है तो आप उसका पता कर सकते हैं कि वो संख्या किससे विभाज्य हो रही है। ठीक है, जैसे इस संख्या को है, इतना बड़ा संख्या हमें कैसे पता चलेगा कि ये 6 से विभाज्य होगी कि नहीं। लास्ट का सम संख्या देख लिए 2 है। अब हम 3 का देखेंगे कि 3 से कट रहा है कि नहीं। 5 और 4 9, 3 से कट गया। 8 1 और 9 3 से कट गया, एक 9 है ही, 3 से कट गया। 7 और 2 9 हो गया, ये 3 से कट गया। और ये 6 भी 3 से कट गया, मतलब ये संख्या 6 से विभाज्य है। ओके, समझ में आया। कोई भी संख्या कितना भी छोटा हो बड़ा हो कैसा भी संख्या हो, अगर उसका हम सिर्फ ये लास्ट डिजिट देखेंगे। ये लास्ट डिजिट अगर 6 से कट गया, 2 से और 3 से कट गया तो ये 6 से विभाज्य हो जाएगा। अब इसको देखने के लिए 2 से कटने के लिए सबसे पहले हम लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर सम संख्या है तो 2 से जाहिर सी बात कटेगा, और 3 से काटने के लिए हम सबको प्लस करके भी देखेंगे और एक एक करके काट के भी देखेंगे। सबसे आसान होता है एक एक करके काटना। 3 के पहाड़े में 6 आ गया, 3 कट गया। 3 के पहाड़े में 3 आ गया, 3 कट गया। 5 और 4 मिलके 9 हुआ। 3 के पहाड़े में 9 आया, ये दोनों कट गया। 3 के पहाड़े में 7 आता है क्या? नहीं आता है, मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है तो 6 से भी विभाज्य नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब 7 से विभाज्यता के नियम देखते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट बोले तो मज़ेदार है। मैथ तो बहुत मज़ेदार चीज़ है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत मज़ेदार है, नहीं तो फिर आप जानते ही हैं कैसा है। चलिए 7 से देखते हैं। 7 का जो नियम है, 7 का नियम, 7 के 2 नियम हैं। 7 से विभाज्य के 2 नियम हैं। पहला नियम नंबर 1। ठीक है, पहला नियम यह है कि कोई भी संख्या, जैसे ये एक संख्या है, हमें पता करना है कि ये संख्या 4 7 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। इसके 2 नियम हैं। हम ये जो लास्ट संख्या है, इस लास्ट संख्या को हम डबल करेंगे। कितना क्या करेंगे? डबल। 2 से गुणा करेंगे, डबल हो जाएगा। 2 का हम डबल करेंगे, कितना होगा? 4। अब इस संख्या, इसको हम डबल किए हैं, इसको छोड़ के उसके बाद वाले संख्या के नीचे लिखेंगे। 4 हुआ, 2 को हम डबल किए, 4 हुआ, 4 को यहाँ लिख दिए। अब इसको इसमें से घटा देंगे। 4 में से 4 गया, 0, 8 लिख देंगे वापस, 2 4 1। ओके, अब 0 में से घटाएंगे, 0 का डबल क्या रहेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब इसको 0 को हम हटा देते हैं। अब हम 8 का डबल करते हैं। ठीक है, 8 का डबल करेंगे कितना होगा? 16 आएगा। तो हम इस 8 को छोड़ के यहाँ से लिखेंगे, ये 8 को छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम घटाएंगे इसको। 6 इधर गया, 2 से 6 घटाना है तो इससे हासिल लेगा 12 में से 6 गया, 6 आया। अब ये बचा 3 में से 1 गया, बचा 2 और ये बचा 1। ओके, चलिए अब ये बचा। अब ये इसको देखना है 126 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसको काटने के लिए हम 7 से 7 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको याद है तो। 10 से ज़्यादा नहीं तो 6 का फिर हम डबल करेंगे। 6 का डबल करेंगे, कितना होगा? 12। 6 को छोड़ के 12 से 12 कट गया। जो संख्या लास्ट में पूरा कट गया वो क्या हुआ? 7 से कटेगा। और जो संख्या 7 लास्ट में नहीं कटा वो संख्या 7 से नहीं कटेगा। चलिए एक संख्या और देखते हैं। जैसे ये एक संख्या है 5 7 4 3 1। ठीक है, 1 का हम डबल करेंगे, 2 आएगा। 2 को 3 से घटाएंगे, कितना आएगा? 1 4 7 5। 1 का डबल करेंगे, 2 आएगा। 4 से 2 घटेगा, 2 आएगा। 7 और 5।
2 का डबल करेंगे 4 आएगा, 7 से 4 गया 3 और ये 5, 3 का डबल। अब बताइए 53, 7 के पहाड़े में 53 आता है। 7 पचे 35, 7 छक्का 42, 7 साते 49, 7 वाटे 56, 49 के बाद 56 आ गया। अब ये 53 आ गया, 53 क्या 7 के पहाड़ा में आएगा? नहीं आया, मतलब ये संख्या जो है ये 7 से विभाज्य नहीं होगी। पहला नियम समझ में आया। अब नियम दूसरा देखते हैं, ठीक है। नियम नंबर 2, ये जो नियम मैंने अभी बताया ये सिर्फ छोटे संख्या के लिए, जैसे 4 अंक 5 अंक का डिजिट का संख्या है तो इसके लिए वो नियम है। अगर कोई इतना बड़ा नंबर दे दिया, जैसे 6 है, 7 है, 8 है, 6 है, 7 है, 4 3 4 1 2 3, इतना लंबा संख्या दे दिया। अब इसको हम क्या एक एक करके घटाएंगे, पता चला कि एग्जाम का टाइम ही निकल गया। अब इसके लिए हम लास्ट के अंक से 3 का जोड़ा बनाते हैं, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा। अब बच गया ये। अब क्या करें, अब 3 ये अकेला बचा तो इसके सामने हम पीछे 2 0 लगा के एक जोड़ा इसका बना देंगे, ठीक है। अब जिसके ऊपर मैं लकीर खींचा हूँ, ऊपर लकीर वाले को अलग और नीचे लकीर वाले को अलग जोड़ेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 और 7 8 6 इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो 7 8 और 7 1 2 3 ये आपस में जुड़ेंगे और ये 4 3 4 0 0 6 ये आपस में जुड़ेंगे। चलिए इनको जोड़ते हैं। 7 3 10 0 1 8 2 10 1 11 7 1 8 और 1 9 910। इसको जोड़ते हैं 6 4 10 1 3 और 1 4 और ये 4, ये हुआ 440। अब 910 में से अब ये संख्या हमारा हो गया, एक आया 910 440 एक आ गया 910। अब इस 910 में से ये 910 में से हम ये 440 को घटा देंगे, 440 को घटाएंगे, ओके। 0 का 0 आया, 1 गया 9 से उधार लिया, कितना हो गया 11, 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया, कितना आया 11 में से 4 गया आया 6 1 7, ओके। और ये बच्चा 8, 8 से 4 गया, 8 से 4 गया बच्चा 4, 8 से 4 गया तो 4 ही बचा। अब आया 600 470। अब इसका भी पहाड़ा में पढ़ना पड़ेगा, है ना। 0 का डबल करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो 0 को हटा देते हैं। अब हम करेंगे 7 का डबल, 7 का डबल 14, 14 में से 4 अगर घटाएंगे, 4 में से 14 घटेगा, नहीं घटेगा। मतलब ये जो संख्या है ये 7 से विभाज्य नहीं है। अगर ये संख्या कट जाती तो 7 से विभाज्य हो जाती। चलिए अगला संख्या देखते हैं, 7 से काट कर देखें कटता है कि नहीं कटता है, ओके। एक संख्या लेते हैं, जैसे ये इतना बड़ा संख्या है, ठीक है। अब हमें ये पता करना है ये संख्या 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ओके। चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक। 3 ये हुआ, 3 ये हुआ, 3 ये हुआ और 3 ये हुआ, ठीक है। हमारा सही जुड़ा बना है बिल्कुल। चलिए अब इस 3 को और इस 3 को हम आपस में जोड़ते हैं। ये क्या है 963 9 6 3, ओके। और ये है 1 2 8 1 2 8, इसे जोड़ते हैं। और इधर क्या है 422 422 और इधर क्या है 144 144, ठीक है। 8 और 3 मिलकर कितना हुआ 11, 1 6 और 2 8 और 1 9, ठीक। 9 और 1 मिलके 10, ये हुआ 1091 इसका हुआ, ठीक है। अब इसका देखते हैं, 2 और 4 मिलके 6, फिर यहाँ पे 6 और 4 1 मिलके
5। अब उन 1091 में से 566 हम घटाएंगे, 566 को हम घटाएंगे, ठीक है। तो 11 में से 6 जाएगा, 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 5। 8 में से 6 गया 2, ठीक। अब ये शून्य है, 1 गया लिया 10 में से 5 गया, कितना बचा 5, 525। अब हमें ये देखना है 525 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब हम पहले नियम की तरफ वापस आते हैं, क्योंकि संख्या 3 है। अब इतना पढ़ा तो हमें आता नहीं है 7 का। तो पहला वाला नियम याद है, एक संख्या को डबल करना है, लास्ट वाली संख्या को डबल करना है, तो हम 5 का डबल करेंगे। यहाँ पे 10 हो गया, 5 का डबल 10, यहाँ पे लिख दिया इसको इकाई अंक को छोड़ के। अब 52 में से 10 घटा, 2 में से 0 गया, 2 ही बचा। 5 में से 1 गया 4। क्या 42 7 के पहाड़े में आता है? 7 5 35, 7 6 का 42 आ गया। मतलब ये संख्या 7 से विभाज्य है। समझ में आया? बहुत आसान तरीका है। 2 संख्या मैंने बताया, एक संख्या के लास्ट को डबल करके, जिस संख्या को डबल किए हैं उसे छोड़कर उसके बाद वाले संख्या के नीचे लिख के उसे घटाना है। दूसरा नियम ये था कि जितना भी लंबा संख्या है हम 3-3 का पेयर बनाते हैं और उन तीनों पेयर को अलग अलग करके जोड़ के आपस में घटा लेते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 8 का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम यह है कि कोई एक संख्या है, जैसे एक संख्या ये दे दिया 9 7 6 5 8 7 3 2, ये एक संख्या दे दिया, ठीक है। अब हमें ये संख्या ये देखना है। 8 का नियम वही है जो 4 का नियम है। 4 का नियम क्या था? हमें लास्ट का 2 अंक देखना था, ठीक है। 8 के नियम में क्या करना है? हमें लास्ट का 3 अंक देखना है। 4 में हमें 2 अंक देखना था, 8 में 3 अंक देखना है। अगर 4 में क्या था कि लास्ट का 2 अंक 4 से कट गया तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 32 4 से कट जाएगा, 32 4 के पहाड़ा में आ रहा है तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। अब हमें 8 से देखने के लिए ये संख्या, ये तीनों संख्या को 8 से भाग करके देखना होगा। चलिए देखते हैं। 7 3 2 हमें 8 से भाज्य करके देखना है। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 64 8 9 72, 9 बार गया, बचा 1। क्या 8 12 को काटेगा? नहीं, मतलब ये संख्या 8 से भाज्य नहीं है, ठीक है। अब हम अगला संख्या देखते हैं काट कर भाज्य करके। अब इतना बड़ा संख्या है, अब हमें ये देखना है कि ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 4 में हमें क्या देखना था? सिर्फ 2 अंक देखना था। 8 में क्या देखना है? ये 3 अंक देखना है। ये इससे कोई मतलब नहीं है ये क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले अगर हम 8 को देखना है तो 8 क्या है? सम संख्या है। लास्ट का संख्या सम होना चाहिए। अगर सम संख्या है तो 8 से सम संख्या से कटेगा। अगर विषम संख्या है तो कभी भी विषम संख्या सम संख्या से नहीं कट सकता, ठीक है। तो 8 का नियम यह है, सबसे पहले हमें किसी भी सम संख्या से काटने के लिए लास्ट का सम संख्या देखना है, क्योंकि 8 सम संख्या है तो हम सबसे पहले लास्ट का सम संख्या देखेंगे, ठीक। लास्ट का 6 सम संख्या है, तो अब ये आगे हम ये देखेंगे। चलिए अब तो कंफर्म हो गया कि ये सम संख्या मतलब 8 से कट सकता है। अब हम 3 संख्या ये देखेंगे कि ये 3 संख्या जो है ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम सबसे पहले 816 को 8 से भागे करके देखते हैं। तो 8 जाएगा, 8 एकम 8, ठीक। यहाँ आ गया 0, उतरा 1। 8 1 को भाग करेगा? नहीं कर पाएगा। तो कितने बार जाएगा? 8 0 बार जाएगा। इसमें लोग बहुत कंफ्यूजन करते हैं। एक नहीं उतरा तुरंत 8 6 उतार देते हैं, 8 दूनी 16 ऐसे ले आएंगे, मतलब इनका आंसर आ जाता है 12। ये गलत है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इसमें।
अगर यहाँ पे एक उतरा, क्या 8 एक को काट पाएगा? नहीं काटेगा ना भाई। ये साहब डायरेक्ट उतरा है, तब दूसरे को उतारने के लिए इसको जाना पड़ेगा एक बार। तो कितने बार गया? 0 बार गया। तो अब ये काटा किसको? 0 बार गया। अब ये आएगा, तब जब ये 0 बार जाएगा तब 6 जाके नीचे उतरेगा, तब 8 जाएगा 2 बार। 8 दूना 16। अब बताइए, कटा? मतलब ये संख्या जो है वो 8 से भाज्य है। 8 से भाज्य का नियम समझ में आया? कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ लास्ट का 3 अंक देखना है। लास्ट का 3 अंक देखना है। अगर ये लास्ट का 3 अंक 8 से भाज्य है तो पूरी संख्या 8 से भाज्य हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 9 से। 9 का नियम बहुत इजी है, जो हमने 3 का नियम पढ़ा, सेम प्रोसेस 9 का है। जैसे एक संख्या ये है 9 3 6 8 1 5 4 7 2, ये एक संख्या है। इतना बड़ा संख्या कैसे पता चलेगा? हम 3 याद करिए, मैंने 3 में क्या बताया था? मैंने 3 में बताया था इन सब को आपस में जोड़ना है। अगर जोड़ने के बाद वो संख्या 9 से 3 से भाज्य होता है तो पूरी संख्या 3 से भाज्य हो जाएगी। 9 का भी नियम वही है। हम पूरी संख्या को जोड़ेंगे और देखेंगे, लास्ट में जो हमें आंसर मिलेगा उसको हम देखेंगे कि वो संख्या 9 से भाज्य है या नहीं। ठीक है, तो 9 3 12, 12 6 18, 18 और 8 26, 26 1 27, 27 5 32, 32 4 36, 36 और 7 आ जाएगा 43, 43 और 2 45। 45 9 के पहाड़ में 45 आ रहा है। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिली 27, 9 चौका 36, 9 पाँचा 45। काट दिया ना 5 बार में, सॉरी गलत कर दिया, यहाँ 9 रहेगा, 5 बार में काट दिया 9 हो गया। मतलब ये पूरी संख्या 9 से भाज्य है। मैंने एक तरीका और बताया था काटने का, याद है आपको? मैं एक एक संख्या को काटते हुए चलते हैं। जैसे 7 और 2 मिलके 9 हुआ, ये संख्या कट गया। 5 और 4 मिलके 9 हुआ, ये संख्या कट गया। 8 और 1 मिलके 9 हुआ, ये संख्या कट गया। 6 और 3 मिलके 9 हुआ, ये संख्या कट गया। 9 तो वैसे भी 9 से कटेगा, यानी ये पूरी संख्या 9 से कट गई। समझ में आया? सेम चीज़ें जैसा 3 का हमने पढ़ा था वैसा ही 9 का नियम है, बिल्कुल वैसा ही नियम है। 3 का और 9 का सेम है, बस 3 में हमें ये देखना है कि वो 3 से कट रहा है कि नहीं, और 9 में हमें जोड़कर ये देखना है कि वो संख्या 9 से कट रहा है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं 10 का। 10 का बहुत ईजी है, जिस संख्या के लास्ट में 0 है वो संख्या 10 से कटेगा, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो। इतना बड़ा संख्या लास्ट में हमने 0 लिख दिया, ये संख्या 9 10 से कट गया। 0 हटा दिया 10 से नहीं कटेगा, 0 लगा दिया 10 से कट गया, आगे 1 लिख दिया 10 से नहीं कटेगा, फिर 0 बढ़ा दिया अब ये 10 से कट जाएगा, फिर मैंने 2 लिख दिया अब ये 10 से नहीं कटेगा, फिर मैंने 0 लिख दिया अब 10 से कट जाएगा। यही नियम है। लास्ट के हमें देखना है, लास्ट अगर 0 आ गया 10 से कट गया, कोई सोचना ही नहीं है। 0 अगर है तो ये 5 और 10 दोनों से कट जाएगा। ठीक है, बहुत आसान। नेक्स्ट चलते हैं 11 से नियम। 11 का नियम मज़ेदार है, जैसा हमने 7 का पढ़ा था उससे उसी टाइप में है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। हमने 7 में 3-3 का जोड़ा बनाना सीखा था, और इसमें हम 1-1 का जोड़ा बनाएंगे। 1-1 का जोड़ा नहीं बनता, अल्टरनेट पे लेते हैं। ओके, चलिए जैसे एक संख्या ये है 2 5 2 3 5 7 8 3 2, इतना बड़ा संख्या है। ठीक है,
अब हमें ये देखना है कि संख्या 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमें क्या करना है, अल्टरनेट पे लेना है। एक ऐसे करके एक संख्या लेना है, एक संख्या छोड़ना है, एक संख्या लेना है, एक संख्या छोड़ना है। इधर से भी वही करना है, एक संख्या लेना है, एक संख्या छोड़ना है। ठीक है। अब यहाँ से हमने इसे जोड़ा, 2 2 4, 4 और 5 9, 9 और 8, 8 3 16, 1 17, 17 और 2 19। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लेंगे 7 3 10, 10 3 13, 13 और 5 18। इसको हम लोग घटाएंगे, जैसे उसमें घटाए थे इसमें भी घटाएंगे। आंसर कितना आया, 1। मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटा। ठीक है। लास्ट में जो संख्या अगर हमें शून्य आ गया वो संख्या 11 से कट गया, या लास्ट में 11 बच गया तो वो भी संख्या, जैसे हमने ये संख्या ले लिया, एक ये संख्या, अब हमें ये देखना है ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है। इसके अल्टरनेट पे हम जोड़ते हैं, 7 2 9, 9 2 11, 11 और 6 17। ठीक है। वैसे ही 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23। अब इसे हम घटाएंगे, ये भी नहीं कटेगा। आंसर कितना आया, 6 आया। चलिए 11 से नियम में हम इस संख्या को देखते हैं, अल्टरनेट करके देखते हैं। 8 और 3 कितना हुआ, 11, 11 और 5 16, 16 और 7 23, 23 और 7 मिलकर हुआ 30। ठीक है। अब नीचे से अगला संख्या, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19। 30 में से 19 घटाएंगे, कितना बचेगा, नहीं समझ में आ रहा है। एक एक करके घटाते हैं। 0 x लिया, 10, 10 में से 9 गया 1, 2, 2 में से 1 गया 1, कितना आया 11, 11 11 से कट जाएगा, मतलब ये संख्या 11 से भाज्य है। ठीक है। अब अगला चलते हैं, 12 से नियम। 11 से आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करें और बताइए क्या प्रॉब्लम रह गया आपको। ठीक है। अब 12 से नियम देखते हैं। 12 से भाज्यता का नियम यह है, जो हमने 7 6 के बारे में बताया था, ठीक उसी तरीके से 12 का नियम भी यही है। 6 का नियम यह था कि जो संख्या 2 और 3 से भाज्य होगा वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। 12 का नियम यह है कि जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य होगा वो संख्या 12 से भी विभाज्य होगा। 15 का नियम यह है कि जो संख्या 5 और 3 से विभाज्य होगा वो संख्या 15 से भी भाज्य होगा। 16 से भाज्य का नियम यह है, 14 भूल गए क्या, 14, जो संख्या 7 और 2 इन दोनों से विभाज्य होगा वो संख्या 14 से भी विभाज्य होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। 13 का नियम अलग है, 13 के बारे में आपको बताऊंगा बाद में। 16, जो संख्या 8 और 2 इन दोनों संख्या से विभाज्य हो जाएगा वो संख्या 16 से भी विभाज्य होगा। समझ में आया। 6 12 15 16 और 14 और 16 इन सब का नियम एक ही है। क्या है, 2 3 से जो विभाज्य हो गया वो 6 से विभाज्य हो जाएगा, जो 3 और 4 से विभाज्य हो गया वो 12 से विभाज्य हो जाएगा, जो 5 और 3 से विभाज्य हो गया वो 15 से विभाज्य हो जाएगा, जो 7 2 से विभाज्य हो गया वो 14 से विभाज्य हो जाएगा, जो 8 और 2 से विभाज्य हो गया वो 16 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। 12 का नियम मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे एक संख्या ये है 8 7 3 2 1, इन खत्म हो गया लग रहा है। ठीक है, अब हमें ये संख्या देखना है कि ये संख्या किससे कटेगा या नहीं कटेगा। 12 से कटेगा। 12 से 12 एक सम संख्या, लास्ट में क्या है विषम संख्या, मतलब ये संख्या 12 से हरगिज नहीं कटेगा। कोई भी सम संख्या विषम संख्या को नहीं काट सकता। अगर आगे हम इसके सम संख्या एक लिख देते हैं,
अब ये उम्मीद है कि शायद कट जाए, चेक करना होगा। तो ये संख्या 4 से कटेगा, 4 का लास्ट काटने के लिए लास्ट का 2 अंक देखते हैं, 6, 4 से कट गया। अब नियम देखते हैं 3 का। 3 का नियम क्या था, एक एक करके काटते हैं। 9 और 2, 7 और 2 मिलकर 9 हुआ, कट गया। 3 से ही कट गया। 8 और 1 और 8 मिलकर 9 हो गया, कट गया। 6 भी 3 से कट गया, मतलब ये संख्या 12 से भी कट गया, क्योंकि 4 और 3 दोनों से कट गया, ये तो संख्या 12 से भी कट गया। ठीक है, जो नियम हमने 7 का पढ़ा था सेम वही नियम 13 का है, सेम टू सेम उसी तरीके से अल्टरनेट करके हमें घटाना है। 3-3 का पेयर बना के, वो वाला 3-3 का पेयर वाला, सिंगल सिंगल वाला नहीं, 3-3 का जो पेयर करके का बनाना था, उसी संख्या से वही नियम 13 का भी है। कोई भी संख्या का हम 3-3 का पेयर अगर बनाते हैं तो वो संख्या 13 से भी भाज्य हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और एक महीना जम के देखिए, यूपी पुलिस आपके हाथ में है। गुड बाय।